और आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ, ये जो टाइमलाइन है, ठीक है, 2007 से लेके 2022 तक। तो इसमें आप लोगों को एक इस सारी डिटेल और जो स्लोली स्लोली मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले 2007 में जो फैज़ कंप्यूटर कॉलेज का आगाज़ किया। फैज़ कंप्यूटर कॉलेज क्यों बना, फैज़ कंप्यूटर कॉलेज बनाने की ज़रूरत क्या थी, फैज़ कंप्यूटर कॉलेज बनाने के बाद में मुझे मुश्किलात कैसे, उसका सामना कैसे करना पड़ा। ये फैज़ कंप्यूटर कॉलेज मेरा प्रोफेशनल कैरियर का वो पहला प्रोजेक्ट था, मेरा पहला कदम था कि जिसको मैंने कुछ चंद दोस्तों के साथ मिलके और फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट के साथ मैंने किस तरह से इसका स्टेप लिया, और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से मेरे वो कदम फिर चलते ही चले गए और रुके नहीं। उसके बाद फिर उसके बाद में 2008 में मैंने अपनी फर्म, ये जो पी नेटवर्क है, इसका मैंने पी नेटवर्क फर्म का जो आगाज़ किया, और इसका लोगो, इसकी क्रिएशन वो मैंने बनाई, और मेरी अपनी ये मतलब सारी की सारी क्रिएशन है, डिज़ाइनिंग है। और मैंने और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मैंने ऐसे मतलब एक एक्सपीरियंस, किन किन तजर्बात से मैं गुज़रा, उन तजर्बात से मुझे क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए, और उसको किस तरह से मैंने इसको इस अपने इस जो एक मिशन है, या जो मेरा ये जो एक टारगेट था पी नेटवर्क फर्म का, उसको मैंने किस तरह से उसकी तरफ मैं गामजन रहा और चलता रहा, और मैं किस तरह से आगे मेरे कदम फिर चलते ही चले गए, और मैं आज भी अपने उसी मिशन पे कायम हूँ। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं आप लोगों में से जो एक बिजनेस अंपायर खड़ी करने का ख्वाब रखते हैं, और हो सकता है कि मैं तो इस छोटे से ही एक फर्म और एक कंपनी को चलाता रह जाऊं, लेकिन आप लोग हो सकता है कि आप 1 लाख बंदे के रोज़गार का बंदोबस्त कर दें, आप हो सकता है कि 50 लाख लोगों का रोज़गार का वसीला बन जाए। तो लेकिन ये कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनमें टैलेंट बहुत भरपूर, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखा है कि जो इंटरव्यू करने वाले जो लोग हैं, जो बॉसेस लोग हैं, उन लोगों को टैलेंट की कदर नहीं होती, लेकिन वो जो पोटेंशियल होता है, वो जो एक सलाहियतें होती हैं, जो एक खुदादाद सलाहियतें होती हैं, उनको किस तरह से रोशनास करवाया जाए। तो इसके लिए उसको एक मतलब ये समझ लें कि आप वो पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे टैलेंट, पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह से है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमारा एक अभी तरक्की पजीर मुल्क है, बल्कि तरक्की पजीर से भी ये नीचे जा रहा है, तो ये बड़े एक लम्हा फ़िक्रिया है, और गौर फिक्र करने वाली बात है कि जो जिसको दूसरे मुल्कों की तरह आगे तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो तरक्की की दौड़ में शामिल होने के बजाय वो तरक्की की दौड़ में कम है, नीचे जा रहा है। तो मैं लिहाजा आप इसी पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आगे फिर मैंने जब 2008 में मैंने जो फर्म, जो मेरा जो आइडिया था, उसका मैंने जो बाकायदा तौर पे जो मैंने आगाज़ कर दिया था, तो उसमें उसमें जो है वो फिर आगे जो फ्रेंचाइजीज देनी थी, जो स्टेप लेने थे, तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया था वो, अब जहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन का सफ़र मेरा जो शुरू हुआ था, वहीं से मैंने वो प्राइमरी एजुकेशन के सफ़र से ही मैंने वो अपना सफ़र जारी किया था। तो ये नुसरत कंप्यूटर कॉलेज, जिसका मैंने 2009 में मैंने आगाज़ किया, और इसका आगाज़ करने का मकसद क्या था, और फिर उसके बाद में इसमें मुझे क्या क्या मुश्किलात सामने आई, फिर इसको मैंने किस अंदाज में मैंने इस डील को फाइनलाइज किया, और मुझे इसके बेनिफिट, इसके फ़ायदे किस तरह से हुए, मुझे इस फाइनेंशियली सपोर्ट किस तरह से मिली, और फिर आगे मैंने जो इसी को बढ़ाने के लिए फिर मुझे एक ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत महसूस हुई, ऐसे एक सेक्शन की मुझे ज़रूरत महसूस हुई, MIT सेंटर, जो एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, जो एक मतलब जो फैज़ कंप्यूटर कॉलेज, नुसरत कंप्यूटर कॉलेज, और इनको मैनेज करे, और आगे भी जो मेरे स्टेप्स थे उनको भी एक सुपरविजन हो सके। तो उसके लिए फिर मुझे एक MIT सेंटर एक बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि उसका भी मैंने 2009 में ही
आगाज़ किया था कि ताकि वो बाकी चैनल्स को, बाकी प्रोजेक्ट्स को, बाकी कंप्यूटर लैब्स को, बाकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर्स को जो मॉनिटर कर सके। तो ये उसकी ज़रूरत मुझे जब महसूस हुई तो ये मैंने 2009 में ही इसका मैंने कर दिया था। 2000 2010 में मैंने फिर सफदरजंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि होता क्या था कि मार्केट में अगर प्रोडक्शन के लिए कोई ऑर्डर दिया जाता था, एडवर्टाइजिंग के लिए ऑर्डर दिया जाता था, तो अक्सर औकात वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं मिलती थी। उस वक्त लोड शेडिंग का डाउनफॉल शुरू हुआ था, तो कमिटमेंट का खास ख्याल नहीं रखा जाता था, तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन मसले मसाइल को सिर्फ इनको फेस करने के लिए, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए तो क्या अपने ही एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना दी, जिसका नाम रखा सफदरजंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सफदरजंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने, जो मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी का नाम है सफदर, तो मैंने क्यों इनके नाम से रखा, उसके पीछे लॉजिक क्या थी, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, और ये मुझे क्यों मतलब एक मोटिवेट ये चीज़ें करती थी, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला आपको इसमें मिलेगी। और उसमें जो प्रोडक्शंस का जो एक्सपीरियंस था वो किस तरह से गेन करता चला गया, वो किस तरह से मैंने उसको मॉनिटर किया, उसको फिर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक ख़ास एक मुआवन, मतलब जो एजेंसी है वो एक ख़ास मुआवन मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए साबित हुई। और इससे आगे दूसरों को कब क्या बेनिफिट्स होगा और ये आप किस तरह से इसकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला इसी में आपको सारी डिटेल और मुकम्मल तफसील इसमें मिलेगी। फिर उसके बाद में कॉलेज कैफ़े, जो कि ऐसे लोग जो आया जाया करते थे उनके लिए मसला बनता था, खाने पीने का कोई प्रॉपर उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो उसकी ज़रूरत ख़वातीन थी, उनके लिए बाहर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाना बड़ा मुश्किल, बड़ा दुश्वार होता था। पाकिस्तान के कल्चर से आप सब लोग तो वाकिफ़ ही हैं, ठीक है। तो फिर उन ख़वातीन के लिए जो एक मसला बनता था, तो उसके लिए कॉलेज कैफ़े के अंदर ही एक वीआईपी और साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर उन लोगों को एक फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो ये कॉलेज कैफ़े के लिए भी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ये भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसकी फ्रेंचाइज कितने की मिलेगी, अगर आप फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं, इसमें आपकी इंश्योरेंस, आपको उसका क्या फ़ायदा होगा, ये किस तरह से आप इससे अपनी जो है वो अगर आप ये छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने तौर पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इसकी कोई ना कोई फ्रेंचाइजीज अवेलेबल होती हैं। कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं कि जो अभी जो हम फ्रेंचाइजीज किसी और को दे नहीं सकते, वो सिर्फ हम खुद ही उसको मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो फिर उसके बाद में 2011 का सफ़र, और 2011 का सफ़र उस पैरागॉन हाउस ऑफ कंप्यूटिंग बनाया, एलीट कॉलेज बनाया, एलीट स्कूल बनाया, किसके नाम से था, क्या ज़रूरत इसकी महसूस हुई, इसको क्यों बनाया गया, क्या इसकी ज़रूरत फेस की। और फिर उसके बाद में 2012 में पैरागॉन हाउस ऑफ जो कॉलेज है वो, मतलब पैरागॉन कॉलेज, उसको हमने बनाया पैरागॉन हाउस ऑफ एजुकेशन वालों से फ्रेंचाइज लेके। तो फिर उसके बाद में जो एकेडमी है उस चीज़ को डेवलप किया। फिर 2013 में जो है वो IMK, इंटरनेशनल मुस्लिम जोकिंग स्टडी सिस्टम है। बेसिकली ये बनाने का मकसद ये था कि हमारा एक इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम, जहाँ पे इस्लाम फोबिया इस कदर ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो दीन और दुनिया को बैलेंस रखना उनके लिए बड़ा मसला था। हमारे मुआशरे में जो आज भी इसी एक तसादुम का शिकार हैं, इसी आज भी वो इसी एक मतवाजन मुआशरे को एक मैनेज करना, एक उसको संभालना बड़ा मुश्किल बना हुआ है। तो उसमें यह है कि ये जो IMK इंटरनेशनल IMK जो स्टडी सिस्टम है, तो इसको फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको इंट्रोड्यूस करवाने की ये वजह बनी। तो फिर 2014 में जो था वो
उसकी आईएम के ही स्टडी सिस्टम की एक फ्रेंचाइज थी, उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इंटरनेशनल जो मुस्लिम साइंस सिस्टम, जो हायर लेवल का जो एजुकेशन थी, और उसको फिर इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी मुकम्मल डिटेल, नाम क्यों रखा, किस वजह से रखा, बेनिफिट्स कैसे मिले, उतार चढ़ाव कौन से आए, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जिसका फ़ायदा मिला, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसका नुकसान हुआ, कौन से ऐसे इक़दाम थे कि जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली, कौन से ऐसे इक़दाम थे जिसकी वजह से हमारा डाउनफॉल आया। मेरे ख्याल में आपके ये एक थोड़े से वक्त से आपके ये वीडियोस देख लेने की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे आपके लिए एक छोटे छोटे कदम जो आपको बहुत बड़े नुकसान से बहुत बड़े कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं।